बोले निमेश्वर महादेव की, बोले देवों के देव भगवान शंकर की, बाबूजी महाराज की। आज के महाबहिष्कार आंदोलन में मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथि भाई लाल सिंह जी, उनकी तमाम पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने डीएनटी समुदाय को इस राजधानी के अंदर एकत्रित करने का जो बीड़ा उठाया। साथियों, इस बात की क्या आवश्यकता पड़ी कि आज राजधानी के अंदर आकर के इस लोकतंत्र के अंदर डीएनटी समुदाय को अपनी आवाज को मुखर करने के लिए लालजी भाई जैसे व्यक्ति ने आगवान होकर के, रतनलाल जी जैसे लोगों ने आगेवान होकर के आप लोगों को यहां पर एकत्रित किया। दुर्भाग्य है इस देश का कि 78 वर्षों के अंदर जिस समाज को इतना अपाहिज कर दिया, जो दर दर की ठोकरें खाता हुआ फिरा, पहाड़ पर्वत और नदियों को छानता हुआ घूमा, सपेरों की भांति सांपों के साथ में खेलता हुआ, लोगों के साथ में अपनी जीवन यापन के लिए, रोजी रोटी के लिए जिस तरह से खेल करता हुआ समाज यहां तक पहुंचा, ऐसे डीएनटी समाज के लोगों की सूद लेने के लिए क्या भारत का ये लोकतंत्र कमजोर साबित हुआ? और साबित हुआ तो किस कारण से हुआ? साथियों, दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि आज हमको ये पीड़ा झेलते हुए इस राजधानी के अंदर हमारी आवाज को मुखर देने का काम करना पड़ा। कहां चले गए हमारे वो जनप्रतिनिधि? कहां चले गए हमारे वो एमएलए और एमपी? कहां चले गए हमारे वो मंत्री? कहां चले गए लोकसभा और विधानसभा में बैठने वाले हमारे वो अनुयायी कहने वाले लोग? कहां चले गए इन समाजों के वो प्रतिनिधि? जिस वक्त वोटों का टाइम आता तो वो समाज की दुहाई देते और समाज की दुहाई दे करके अपने वोटों की भीख मांगने के लिए आतुर होते हैं और महाकुंभ जैसे बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं। साथियों, क्या आवाज बुलंद करने के लिए? क्या हमारी विधानसभा कमजोर हो गई? क्या हमारी लोकसभा कमजोर हो गई? क्या हमारा प्रधानमंत्री कमजोर हो गया? अरे इन डीएनटी समाज के लोगों के साथ में जिस तरह का तुम लोगों ने खिलवाड़ किया है, ये पुलिस प्रशासन और ये जितनी राजधानी के अंदर आज तुम्हारे को जो लोग देख रहे हैं, चाहे वो कहते हो कि संख्या में ये लोग कम आए हैं। साथियों, मैं एक बात का निवेदन करना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान की आजादी के लिए, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति करवाने के लिए जब गांधी जी मात्र 78 लोगों को लेकर के बिगुल बजाया था उन्होंने, साथियों, तो आप तो हजारों लाखों की तादाद में कम से कम यहाँ पर इकट्ठे हुए हो और उस महात्मा गांधी ने हार नहीं मानी और 78 लोगों से 78 लाख बनने में कोई देरी नहीं लगी। इसलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपनी आवाज को मुखर करना चाहते हो, अपनी आवाज को बुलंदी देना चाहते हो, कर खुदी को इतना गर्म उतबा चाहे कि खुदा खुद से कहे बोल तेरी रजा क्या है। अपने घर और ढाणियों में जाने के बाद में अपने गांवों पर जब जाते हो, आपके वहां पर जो एमएलए और एमपी आता है, वहां पर आपका मंत्री आता है, आप उससे सवाल करिए कि विधानसभा के अंदर हमारे लिए कितने बोले हो भाई। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमारे 200 एमएलए, क्या वो 200 एमएलए ना मर्द बन करके वहां पर बैठे हुए हैं? उनको पता नहीं चलता कि भारत के अंदर डीएनटी समुदाय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रही है कि इन लोगों को इनका अधिकार मिलना चाहिए, क्या हमारी लोकसभा के अंदर बैठे हुए हमारे वो एमपी क्या इतने गूंगे और बहरे हैं? क्या विधानसभा में बैठे हुए वो लोगों को सुनाई नहीं देता? उनको ये पता नहीं है कि ये छोटे तबके के लोग आज राजधानी में इकट्ठे हुए हैं और ये आपका बैंड बजा देंगे, आपके चुनाव आने वाले हैं। इसलिए साथियों, याद रखना, अगर डीएनटी समुदाय को कुछ दिलवाना चाहते हो, भले आपके पास में शिक्षा नहीं हो, हमारी एक बहन ने कहा था कि हमारे शिक्षा की कमजोरी रही है, लेकिन साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा की कमजोरी हमारे दूसरे पायदान के ऊपर है। हमारा पहला पायदान है संघे शक्ति कलयुगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग आएगा और उस कलयुग के अंदर अगर संगठन की शक्ति से रहोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपकी बात को नहीं मानने के लिए तैयार हो। इसलिए साथियों, आपके पास में आज सबसे बड़ा हथियार है, वो है संगठन की ताकत का। आप यहां से जाने के बाद में प्रश्न उठाइए, प्रश्न करिए, और जब तक आप नहीं बोलोगे, गांव ठाणी और मजरे में नहीं बोलोगे, ये लोग आपकी सुनने वाले नहीं हैं।
भय के पैर पीछे होते हैं साथियों, ये बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। और जो भय से भिड़ जाता है वो भय भाग जाता है। और अगर भय से नहीं भिड़े, इन लोगों से नहीं भिड़े, अपने अधिकारों के लिए नहीं भिड़े, तो ये भय आपके अंदर घुस जाएगा, राजनीति का भय। और अब तक हमारे अंदर ये राजनीति का भय घुसा हुआ है। आज हमारी क्या मनोदशा बनी हुई है, हमारी माताएं बहनें पशु चराने के लिए तो चरवाए जाते हैं, ये बेचारे हमारे भाई जो विभिन्न जातियों से यहाँ पर आए हुए हैं, इनके घरों की स्थितियां देखो। अरे आज भी कहने को तो स्वतंत्र हिंदुस्तान है, लेकिन ये गरीबी और दास्ता के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी गांवों के अंदर इन लोगों की ये स्थितियां बनी हुई है। आज इनके पास में आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पहचान का कार्ड नहीं है, इनको गांवों से हटा दिया जाता है। गांवों के पास में जब ये काली मैलिया जाति के लोग जब बैठते हैं तो वहां पर गांव के सामंतवाद के जो लोग हैं उन गांव से भगा जाते हैं। मैं 30 साल तक पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने 8 चुनाव लड़े और 7 चुनाव जीते हैं और मैंने स्थिति इनकी देखी है। बड़ी मुश्किल से मैंने उनके राशन कार्ड बनाए। आज भी वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहे हैं और ऐसे सैकड़ों परिवार। अरे लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। अरे तुम जाकर के कम से कम गांवों के अंदर तुम्हारे ये कैंप लग रहे हैं, उन गरीबों के झोपड़ों में जाकर के पता करो कि क्या उनके पास में आधार कार्ड है, क्या उसके पास में खाद्य सामग्री का राशन कार्ड है, क्या खाद्य सुरक्षा में उनके नाम है। अरे इन गरीबों को क्या चाहिए? तुम्हारी योजनाओं का लाभ सिर्फ और सिर्फ वो लोग लेते हैं जो व्यवस्था करके चलते हैं, जो चापलूस होते हैं, उन लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में है और गरीब आज भी भटकते हुए घूम रहे हैं। इन सारी चीजों से निजात दिलाने के लिए भाई लाल सिंह जी ने जो कमर कसी है, इनकी पूरी टीम ने जो कमर कसी है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं।